ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और ये वीडियो एक अमेजिंग वीडियो होने वाली है। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अब आप बोलोगे भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये वाला टॉपिक, एंड ये वाले टॉपिक में हमने अच्छी खासी नॉलेज ली थी और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ देख के भाई तो मज़ा ही आ गया था। देखो, हमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है देन व्हाट इज़ अ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, वो जाके चेकआउट करो। एक वीडियो उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। मतलब उसमें जो हमने कुछ चीज़ें जो मिस कर दी थी, जिसमें हमें बात नहीं कर पाए थे, जिस चीज़ पे हम थोड़ा और एडवांस में वर्क नहीं कर पाए थे, जिस चीज़ को हम लाइव मार्केट में और टेस्ट नहीं कर पाए थे, वो चीज़ें आज हम समझ के और करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात, मैं उस वीडियो का थोड़ा बेसिक जो एडवांस ज्ञान था वो इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद वही नॉलेज से हम ट्रेड करेंगे एंड ट्रेड करके देखेंगे क्या चीज़ें वो वर्क करती हैं या नहीं। क्योंकि देखो, कितनी भी तुम नॉलेज ले लो, अगर तुम हवा में बात करोगे कोई मतलब नहीं है। अगर वो चीज़ रियल में वर्क नहीं करती देन उसका आपके पास होने से कोई मतलब नहीं है। अगेन, इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग कुछ भी नहीं होने वाला है, प्योर वीडियो है। एंड आई होप हो सकता है कि वीडियो में वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी या फिर कुछ भी खराब हो, बट वीडियो की नॉलेज कभी खराब नहीं हो सकती। सो ये आपके ऊपर है, आप इस वीडियो से कितनी नॉलेज लोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड समझते हैं कि क्या होता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, वो भी एडवांस में। एक कैंडल की साइकोलॉजी, एक कैंडल का बिहेवियर, एक ग्रीन कैंडल बनते बनते एक रेड कैंडल क्यों आ गई, इसके पीछे का बिहेवियर, इसके पीछे की साइकोलॉजी, हर चीज़ के ऊपर स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, पहले हम चलते एक चार्ट पे, वहाँ पर बोर्ड पे कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं, देन आते हैं, देन लाइव ट्रेड करेंगे। आज का मेरा प्रॉफिट है फिलहाल रात के 12:30 बज रहे हैं। ओके, तो चलते हैं एंड देखते हैं। सो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या होती है। पहली बात, एक कैंडल स्टिक क्या होती है, एक कैंडल क्या होती है। आप जो चार्ट में एक ग्राफ देखते हो, एक ग्राफ होता है जो इस टाइप से वर्क करता है, एंड इसी का एक चाइनीज़ में पैटर्न होता है जिसे हम कैंडल कहते हैं, एंड वो कैंडल की शेप में कुछ इस तरह से मार्केट को दिखाता है। मतलब सेम चीज़ है, अगर मार्केट इस तरह से भी ऊपर जा रहा है बट कैंडल में कैंडल बन के वो सेम एक स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ इस टाइप का। तो बहुत तरह के चार्ट होते हैं एंड हम में सबसे ज़्यादा लोग, सब मतलब ऑलमोस्ट लाइक 100% लोग ही जो ट्रेडर होते हैं वो एक चार्ट पैटर्न वाला चार्ट यूज़ करते हैं जिसमें एक प्रॉपर चार्ट हो और वो कैंडल से बनता हो। क्योंकि कैंडल में ट्रेड करना, साइकोलॉजी समझना एंड कैंडल में बिहेवियर समझना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि एक देखो, एक ये ग्राफ है, इस ग्राफ में तुम्हें शायद चीज़ें ना समझ में आए, बट उसी तरफ एक कैंडल बन के सेम चीज़ बनाएगी तो तुम्हें शायद वहाँ पर थोड़ी और डीप नॉलेज समझ में आए। क्योंकि एक ग्राफ को एक कैंडल से डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि एक चार्ट में सिर्फ चार्ट आपको ऐसा जाते हुए दिखेगा, बट इसमें एक कैंडल बनेगी, फिर ऐसा 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 करते करते मार्केट जाएगा। कहने का इतना मतलब है कि एक कैंडल से तुम नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक कैंडल तुम्हें ये बताती है कि उसे अब क्या करना है। एक कैंडल की साइकोलॉजी, एक मतलब कैंडल क्या एक्ट कर रही है, कैंडल क्या बिहेव कर रही है, वो चीज़ें तुम्हें इस वीडियो में समझनी है। कैंडल की साइकोलॉजी क्या है एंड उसकी एडवांस चीज़ें आज हम और समझेंगे। पहले बेसिक बात करते हैं, एक कैंडल की साइकोलॉजी, एक कैंडल होती क्या है। सी, एक कैंडल ओपन हुई, ठीक है, एक कैंडल ओपन हुई एंड कैंडल कुछ ऐसी बनी, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई एक हैवी कैंडल है, ऊपर भी विग नहीं है, ऊपर भी शैडो नहीं है एंड नीचे भी शैडो नहीं है, ठीक है। ये शैडो इसे कहते हैं, शैडो नहीं है, ठीक है। मतलब एक हेल्दी कैंडल, एक बिग बार या फिर एक बियर बार बनी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक बिग बार कैंडल है, लाइक बिग मतलब एक बड़ी कैंडल कुछ ऐसी होती है, जैसे कि ऐसी बिग बार एंड ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, नो मैटर। बस इसमें ये डिफाइन क्या करती है अब समझते हैं। एक कैंडल अगर ये रेड कैंडल है तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पर ओपन हुई होगी। ये क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है कैंडल। यहाँ पर ओपन होने के बाद ये क्लोज यहाँ पर करी है एंड इसने इसके बीच में कोई भी कहीं पर भी इसको रिजेक्शन नहीं मिला है। मतलब जैसे कि लाइक यहाँ पर ओपन हुई है, ऐसी गई नीचे ऐसे ऊपर होते गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एट द एंड इसने यहाँ पर क्लोज कर दी। मतलब एक हैवी कैंडल है ना, इसने जहाँ से ओपन हुई है उसके ऊपर कुछ देखा है ना, इसने जहाँ पर क्लोज हुई है उसके नीचे रिजेक्शन देखी है। लाइक अगर ये इस लेवल पे आती है देन फिर इसके ऊपर क्लोज करती, कुछ इस लेवल पे क्लोज करती, सो मुझे पता चल सकता था कि हाँ भाई ये थोड़ी सी वीक है। बट एक हैवी कैंडल, एक बिग बार कैंडल क्या होती है, कुछ ऐसी होती है। अगर सेम साइड अगर ये ग्रीन कैंडल है तो जैसे मैं मानता हूँ कुछ थोड़ा और डीप समझते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पर आके मुझे बड़ी बिग बार दिखती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो, अभी एक वीडियो आने वाली है, ऑलरेडी शायद तैयार है या फिर इसके बाद आएगी या फिर इसके बाद पता नहीं कब उसे अपलोड करूँगा। SNR के ऊपर वीडियो है, उसमें देखना, उस वीडियो में एक ऐसा ही ब्रेकआउट होता है। मैंने लाइव बताया था कि वहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट होगा एंड वो ब्रेकआउट होता है एंड इतनी बड़ी यहाँ पर उसमें एक बिग बार बनती है। सो तुम्हें पता है कि देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना तुम्हारे रेजिस्टेंस लेवल पे। देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो नॉलेज है ना, ऐसी नॉलेज है जो एक होती हैं, ये जो रियल नॉलेज होती है ये मोस्ट प्रोबेबली अपने लाइव मार्केट में वर्क करती है। अब लाइव मार्केट मतलब क्या होता है, लाइव मार्केट मतलब OTC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अपने रियल जो लाइव चार्ट होते हैं EUR JPY, OTC नहीं, सिर्फ EUR JPY, USD,
URGBP, ऐसे जो अपने USD JPY है, तो ये जो अपने लाइव चार्ट होते हैं ना, इनमें तुम ट्राई करना। मैं कह रहा हूँ तुम OTC को अवॉइड ही कर दो। चलो तुम बिगनर हो, तुम OTC अवॉइड ही कर दो कि भाई OTC है, मेरे को ट्रेड ही नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अब तुम्हें सिर्फ 2 बजे का वेट करना है। अपने सैटरडे संडे तो फिर ट्रेड ही नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे कुछ नहीं जाएगा। अपने मंडे के दिन 2 बजे सबसे बढ़िया, 2 बजे 12 बजे तक तो उसके उनके जो परसेंट रहते हैं वो कम रहते हैं, बट 2 बजे तक आते आते 80 to 90% आपको ईजी मिल जाता है। तो 2 बजे के बाद तुम ट्रेड करना। एंड उन चार्ट्स में ना तुम ऐसी चीज़ देखना, उन चार्ट्स में जो ब्रेकआउट होते हैं एंड ब्रेकडाउन होते हैं, उनमें तुम स्ट्रेंथ और उनमें तुम परफेक्शन देखना। अपने OTC में क्या होता है कि ब्रेकआउट हुआ है एंड अगली ही कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब तुमने क्या सीखा था कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है एक बड़ी बिग बार कैंडल के साथ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, सर ने बताया था। एंड अब तुमने देखा कि तुमने अगली ट्रेड लगाई है अप डायरेक्शन के लिए, यहाँ से अप डायरेक्शन एक ट्रेड लगा दी तुमने, अगली ही कैंडल इसकी डबल डाउन साइड आ गई ऐसी, समझ रहे हो। सब सही था वहाँ पर, हर चीज़ सही थी, तुमने तुम्हारी एनालिसिस के हिसाब से सही, हर चीज़ सही थी। यहाँ पर जो ट्रेंड था वही मार्केट का अप ट्रेंड था। मार्केट ने यहाँ पर एक अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करा, एक सपोर्ट क्रिएट करा, मार्केट सपोर्ट से आया, यहाँ पर कुछ अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी, हैवी एंड मार्केट अच्छी खासी बुलिशनेस शो कर रहा था। एट द एंड आके मार्केट यहाँ पर आके ऐसा ट्रैप कर लेता है। सो इन चीज़ों से तुम्हें बचना होगा, इसलिए तुम्हें OTC ही अवॉइड करना होगा। कैंडल की साइकोलॉजी और डीप में थोड़ी बात करते हैं कि कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या है और क्या रिएक्ट करती है। जस्ट मानो एक ये सपोर्ट लेवल है, थोड़ा गलत बन गया है, ओके वेट, एक ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल पे एक कैंडल आती है एंड वो ऐसी क्लोज करती है, ऐसी क्लोज करती है, ठीक है। एंड ये रेड कैंडल है, रिमेंबर ये रेड कैंडल है, एक बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है, ऐसी क्लोज करती है। अब तुम्हें क्या अब अगर मान लो चार्ट ऐसा चल रहा था, यहाँ पर चार्ट कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा था एंड यहाँ से फिर ऐसा होता है, ठीक है। चार्ट मतलब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था, सॉरी सपोर्ट का, ठीक है। एंड सपोर्ट में तुम्हारे आधा सपोर्ट ब्रेक होता है, इतना सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है। एंड उसके नीचे एक ऐसी कैंडल, एक रेड कैंडल उसे क्लोज करती है, ठीक है। एक हैवी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। अब तुम्हें क्या, तुम्हारा रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गया है, सॉरी सपोर्ट तो अच्छा ब्रेक हो गया है, यहाँ पर पहली बात सपोर्ट तुम्हारा ब्रेक हो गया है ना, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद कैसी हैवी कैंडल ने ब्रेक करा है, हाँ भाई हैवी कैंडल ने ब्रेक करा है। एंड पता है तुम्हें एक बात याद रखना, जहाँ पर सब ट्रैप होते हैं, अगर यहाँ से लोग अप लगाएंगे ना, लाइक लोगों ने यहाँ पर मान लो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि अब नेक्स्ट कैंडल अप आएगी, क्योंकि उनके हिसाब से कि यहाँ पर अभी एक बड़ी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। एंड वहाँ पर तुम्हारी एनालिसिस कहती है कि यहाँ पर एक डाउन कैंडल, यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल आनी चाहिए, मतलब ये जो फॉल आया था, ये ब्रेकआउट आया था, सॉरी ब्रेकडाउन आया था, ये भी कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू करेगा। तो इस हिसाब से ना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जीतने के चांसेस, वहाँ पर विन करने के चांसेस ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाती है एक नॉर्मल इंसान से, क्योंकि जहाँ तक वो सोच पाते हैं उसका तुम 2x या फिर 3x सोचते हो, क्योंकि तुम्हारे पास हर एक नॉलेज है, तुम्हारे पास ट्रेंड की नॉलेज है, तुम्हारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस, तुम्हारे पास साइकोलॉजी है, तुम्हारे पास मनी मैनेजमेंट है। एंड ये छोटी छोटी चीज़ जो टाइम के साथ जब बनती है ना, जब जाके एक प्रोफेशनल ट्रेडर इंसान बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड लाइन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन एंड ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब तुम्हारे ट्रेंड लाइन पे अब देखो, जो अपना ये जो पहले जो प्रीवियस हो चुका है, ये फ्यूचर डिसाइड करता है। अब यहाँ से क्या होगा, मान लो एक ऐसी कंडीशन में बनाता हूँ, इसके पास आ गया मार्केट, ठीक है, ये लेवल पे। अब तुम्हें मैं अगर किसी बच्चे से ही पूछूंगा ना कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो उसको पीछे दिख रहा है कि भैया एक बार इसको यहाँ पर टच करके मार्केट उठा, दूसरी बार उठा, तीसरी बार उठा, चौथी बार उठा, पाँचवीं बार, मतलब यहाँ पर उठा। एंड अगर अब आएगा ना तो मतलब 50-60% की एक्यूरेसी तो मुझे यहीं मिल गई, मुझे 50-60 कन्फर्मेशन तो इससे ही मिल गया कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं अपने से क्यों अलग चीज़ कहूँ जब मुझे सामने ही वो चीज़ दिख रही है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे दिख रहा है यहाँ से मार्केट उठ सकता है, तो मैं क्यों यहाँ से एक अपसाइड का रिस्क ना लूँ। अब उसके बाद आती है हमारी कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी। तुमने हर चीज़ देख ली, लाइक तुमने ट्रेंड देख लिया, ठीक है, ट्रेंड अप था, मान लो ट्रेंड अप ही था, अप ही चल रहा है, ठीक है। तुमने बड़ा टाइम फ्रेम देखा, बड़ा टाइम फ्रेम भी अप था, मार्केट अच्छा यहाँ से स्विंग लगा रहा है। एंड अब तुम्हारी इस लेवल के पास आता है। एंड अब ये जो बड़ी चीज़ है ना, दूर से जो दिखती हैं उनको अब साइड रखते हैं, अब थोड़ा और जूम करते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। मान लो यही वो ट्रेंड लाइन है, ये जा रही वो ट्रेंड लाइन, ठीक है। एंड जब ये पास से देख रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर कुछ मार्केट ऐसी कैंडल बना के आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसी कैंडल बना के आ रहा है। अब यहाँ पर एक कैंडल आती है जो कि कुछ ऐसी बनती है, हर कंडीशन बताऊँगा, ठीक है। एक ऐसी कैंडल बनती है, ये थोड़ी सी ऊपर रेड कैंडल है ये, ठीक है, मतलब ये ग्रीन कैंडल ले लो, मान लो एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये हल्की सी ऊपर गई थी, ठीक है, मतलब सॉरी हल्की सी नीचे भी गई थी यहाँ तक, और एड हल्की सी ऊपर भी गई थी यहाँ तक,
उसके बाद इसको एट दी एंड बीच में क्लोज करा है। मतलब जो होती है ना एक बीच की कैंडल जो जिसमें बस हल्का सा ग्रीनिश होती है, एक हल्का सा इसका कलर डिफाइन होता है ग्रीन, और बाकी इसमें कुछ स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती। अब ये कैंडल बनती है। एंड जब तुमने प्रीवियस तुम देखते हो, अगर मैं यहीं की बात करूँ जहाँ से मार्केट प्रीवियस उठा था, तो यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, मान लो एक ऐसी ग्रीन हैमर कैंडल थी, ठीक है। प्रीवियस यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा था बड़ी बड़ी रेड कैंडल देके, एंड तुम्हारे जैसे ही इस लेवल पे आया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है ना, अगेन मार्केट यहाँ से उड़ गया। मतलब सिनेरियो समझ रहे मैं क्या कहता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ, थोड़ा दूर से समझाता हूँ तुम्हें लाइन से। मैं कुछ ये सिनेरियो बता रहा हूँ, यहाँ से उड़ गया, फिर अगेन आया, एंड यहाँ पर आके मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है फिलहाल में। तो अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या नेक्स्ट कैंडल हमारी अप जानी चाहिए, ठीक है, या नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर डाउन जानी चाहिए? क्योंकि प्रीवियस जितनी बार भी मार्केट यहाँ से उठा था उसमें हर बार एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और डीप चलते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन थी इसमें मार्केट 5 टाइम्स उठा था, ठीक है। 5 टाइम्स यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दिया था, 5 टाइम वहाँ पर बायर्स आए थे, ठीक है। अब मैं OTC की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करना रियल मार्केट में। ये एक बार आए थे, 2 3 4 5, मतलब इस करके ऐसे टाइप पे 5 टाइम हुआ, एंड ये 6 टाइम पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो पहली बार में जब मार्केट इस लेवल के पास आता है तो फर्स्ट टाइम इस लेवल को क्रिएट करता है, तो ये इसको जो जैसे टच करता है ना, तो यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल रहती है ऐसी, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट अप साइड की एक रैली करता है। अगेन मार्केट इसके पास आता है तो थोड़ी ग्रीन रहती है, बट थोड़ी सी मतलब लाइक वीक समझ लेते हैं, थोड़ी सी वीक रहती है, ठीक है। अगली बार मार्केट इसके पास आता है, थोड़ी सी वीक रहती है, ठीक है। अगली बार इसके पास आता है, एंड यहाँ पर थोड़ी सी और वीक मान देते हैं, और कैंडल थोड़ी और वीक कैंडल रहती है ऐसी, ठीक है। अगली बार मार्केट इसके पास आता है, देन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वीक कैंडल रहती है 4th टाइम, ठीक है, 4th टाइम। एंड अगली बार मार्केट इसके पास आता है तो बस एक नाम की ग्रीन कैंडल रहती है, ठीक है, जो ऊपर से बहुत ज़्यादा रिजेक्ट रहती है। अब 5th टाइम मार्केट आया इसके पास, एंड उसने कुछ ऐसी कैंडल क्रिएट करी है, ठीक है। अब ऐसी कैंडल क्रिएट करी है। अब यहाँ पर मेरा रिस्क लेने का कितना चांस है? जब मुझे दिख रहा था, देखो हर टाइम तुम ध्यान दोगे तो हर एक सिनेरियो में मार्केट के जो इस लेवल, ये जो लेवल है ये थोड़ा थोड़ा वीक होता गया है। हर बार यहाँ पर जो बिहेवियर था वो हल्का हल्का कम होता गया है। इसका मतलब जो सेलर्स हैं वो अब तैयार है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। पहली टाइम यहाँ पर अच्छे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, दूसरी टाइम भी अटैम्प्ट हुआ एंड स्टिल बायर्स जीते, फिर भी बस थोड़ा कम हुआ। अगली बार भी बायर्स जीते, बट सेलर्स का प्रेशर था अगली बार, और एंड सेलर्स का प्रेशर और ज़्यादा आया। एंड अब ये वाला टाइम है, ये जो सिर्फ मार्केट में एक नाम की ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब मे भी यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ से एक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल ऐसी फट से खुलते से जो होता है ना एकदम से फटाक से मार्केट गिर जाता है। बाइनरी में इन अ सेकंड, 2-3 सेकंड में मार्केट में बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, एंड पूरा 1 मिनट फिर वो सस्टेन करती है। मे भी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तुम्हें हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ को साथ में लेके उसको एक बड़ी चीज़ बनानी पड़ती है। बहुत डीप मार्केट होता है, रिमेंबर। जो तुम्हें लगता है ना कि ये साइकोलॉजी कैंडल को पढ़ना बहुत ईजी है, नहीं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिर्फ तुम कैंडल को, सिर्फ जो लास्ट जो कैंडल का 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड का बिहेवियर होता है, तुम्हें पूरा चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये कैंडल देखोगे, ये कैंडल, और उसके पीछे की 2 या फिर 3 कैंडल देख लो ना, तुम नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हो। तुम्हें पूरा चार्ट ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस वही कह रहा हूँ कि पूरे चार्ट की पूरा पहले चार्ट, एक चार्ट खोला तुमने, उसकी पूरी नॉलेज ले लो, ट्रेंड ले लो, उसका सपोर्ट लगा लिया, उसका रेजिस्टेंस लगा लिया, उसका ट्रेंड लाइन लगा लिया, उसका सपोर्ट जोन सब लगा लिया, ठीक है। उसके बाद पास में आओ, तुम्हें मान लो, अब मैं तुम्हें और थोड़ा क्लीन करके बताता हूँ। ऊपर से तुम्हारी खुद की एक स्ट्रेटेजी तुम बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तुम एक काम करो, एक चार्ट खोलो तुम, ठीक है। एक चार्ट खोला तुमने, ठीक है भाई, एक चार्ट खोला। अब तुमने उसमें पहले ट्रेंड देखा, तुम्हें पता चलता है कि भाई अप ट्रेंड है, तो तुमने एक 10% तुम्हारा ध्यान हो गया कि भाई मेरे को अप के लिए ट्रेड लगानी, तुम्हारा 10% कन्फर्म हो गया, ठीक है, कि भाई मेरे को अप के लिए ट्रेड लगानी। क्योंकि देखो, अगर ट्रेंड अप है ना, तो तुम तुक्के भी मारोगे ना, तो मैं 10% तो कम ही बोल रहा हूँ, तुम्हारी एवरेज 30 to 50% मेरे हिसाब से, लाइक अगर ट्रेंड ही अप है ना, तो तुम्हारी हर 10 में से 5 ट्रेंड तो ग्रीन ही रहती है कैंडल। सिंपल सी बात है, बिना मैं MTG की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50% की एक्यूरेसी तुम्हें ईजी मिल जाएगी, 50% मिल गई। अब 50% में तुम प्रॉफिटेबल नहीं होगे, आई नो, बहुत बाइनरी में 50% तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। 50% भी नहीं, तो हम गंदी से गंदी मार्केट की बात कर रहे हैं। अगर देखो सही में मार्केट का ट्रेंड अप है, एंड बिलीव मी, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो वहाँ पर हर 10 में से 5 कैंडल से ज़्यादा कैंडल ग्रीन ही रहती हैं, अगर अप है तो। एंड मैं गंदा से गंदे की मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो चलो हम 30% ही लेके चलते हैं, हम कम से कम लेके चलेंगे, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी बनाना, एंड लेट मी नो कि वो कैसी वर्क करती है, तुम उस पर खुद बैक टेस्ट करोगे। 100 दिन, जितने दिन तुम जितनी बार ट्राई करो, हर दिन ट्राई करना है, हर दिन का मुझे रिजल्ट शेयर करना है, टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। 30% मैं मान लेता हूँ, तुम्हें 30% एक्यूरेसी मिल गई। सिर्फ तुमने एक चार्ट खोला एक रैंडम, उसमें तुम्हें ट्रेंड पता चल गया, तुम्हें 30% की एक्यूरेसी मिल गई, ठीक है, बैठे बैठे। दूसरी चीज़ तुम क्या करते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ तुम वहाँ पर देखते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है।
दूसरी चीज़ तुमने यहाँ पर सपोर्टर SNR लेवल लगा ली, अपनी SNR लेवल लगा ली, मार्केट अप ट्रेंड में है एंड तुम्हें 2-4 छोटे छोटे SNR लेवल मिल गए, ठीक है। जैसे मुझे एक मिल गया SNR लेवल, जैसे कि एक ये लेवल हो गया, मतलब थोड़ा एक्यूरेट नहीं है बट समझ लेना, जो पहले रेजिस्टेंस था, फिर वो रेजिस्टेंस था, फिर वो ब्रेक हुआ, फिर वो सपोर्ट बना, फिर वो सपोर्ट बना। ये आने वाली वीडियो एक आने वाली है, उसमें मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। या तो इस वीडियो के पहले आ गई होगी और फिर इस वीडियो के बाद आएगी। समझ गए, एक लेवल मुझे मिल गया। अब मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी मिल गई मुझे 10%, ठीक है। मेरे पास टोटल कितने बन गए, 40% की एक्यूरेसी भाई मेरी हो गई है। 40% मेरी स्ट्रेटेजी ने एक्यूरेसी दी थी। अब तुम तीसरी चीज़ और क्या कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरी चीज़, तुम यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकआउट, हम ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसकी ऑलरेडी वीडियो है, प्लेलिस्ट हमारी है, चेकआउट करना, ठीक है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, हर वीडियो को स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हर वीडियो को एक बार रिपीट देखना एंड नोट्स बनाना एंड देन स्टार्ट करना, ठीक है। तुम्हारी खुद की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बन जाएगी। अभी आने वाले टाइम में ना मैं 2-4 कुछ 5-6 वीडियो के बाद एक स्ट्रेटेजी खुद बनाऊंगा तुम्हारे सामने, उस पर बैक टेस्ट भी करेंगे, बहुत बार बैक टेस्ट करेंगे एंड एट दी एंड हम देखेंगे कितना प्रॉफिट कमाते हैं एंड क्या होता है उसका, कितना % हमारा रेशियो निकलता है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। अब तुमने मान लो इस लेवल का ब्रेक हुआ, इस लेवल का ब्रेक पे तुमने एक ट्रेड लिया, मतलब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की तुम वीडियो देखोगे तो उससे तुम्हें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की पूरी नॉलेज हो जाएगी। मैं उससे मान लेता हूँ कम से कम, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो उसकी तुम्हें उससे भी 5% ले लेते हैं। 10% तो मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, तो 50% की तुम्हारी एक्यूरेसी ऐसे बन गई, ठीक है। 50% बन गई। अब और क्या, ठीक है, 50% बन गई। अब तुमने ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लिया, ट्रेंड लाइन की अगर तुम वीडियो देखोगे तो मैं कहता हूँ ट्रेंड लाइन से नहीं तो कम से कम तुम्हें 5%, ट्रेंड लाइन पर रेयरली ट्रेड मिलते हैं तुम्हें, लाइक बहुत हर बार नहीं मिलते हैं, पर ट्रेंड लाइन की अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो अगर तुम इसमें ऐड करोगे, इसमें ही सारी कंडीशन अगर से एक साथ मिल रही है, उसमें से तुम ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करोगे तो तुम्हारी टोटल एक्यूरेसी हो जाएगी 55%, ठीक है। मैं सब कम से कम गिन रहा हूँ, सब कम से कम, इससे बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें बट कम से कम। एंड फिबोनाची पे हमने वीडियो बना रखी है, तो फिबोनाची तो बहुत रेयरली आता है मार्केट में एंड बहुत टाइम बाद हमें फिबोनाची पे ट्रेड करने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं फिबोनाची को हटा ही देता हूँ, ठीक है। फिबोनाची की भी अच्छी एक्यूरेसी है बट फिबोनाची पे वीडियो ऑलरेडी है, अगर नहीं देखी तो देख लेना। तो फिबोनाची को भी मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। एंड कुछ और जैसे कि साइकोलॉजी के ऊपर तुमने वीडियो देखी, डीप साइकोलॉजी के ऊपर जिसमें मैंने बात करी है, उन एक आध चीज़ों को और मिला के एटलीस्ट तुम्हारी 60% की एक्यूरेसी ईजी निकल रही है, ठीक है। अभी मनी मैनेजमेंट पे आएगी तो मैं उस पर और चीज़ें डिफाइन करूँगा। 60% एक्यूरेसी, ठीक है, मैंने सब चीज़ कम से कम जोड़ी है, तो बिलीव मी तुम्हें 50% एक्यूरेसी ना सिर्फ ट्रेंड से मिल जाएगी। बहुत ईजी है, आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं जिस चीज़ में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी कैंडलस्टिक की, इस पर थोड़ा वर्क करते हैं। एंड अभी तो प्राइस एक्शन आने वाला है, प्राइस एक्शन से तुम्हें 10% ईजी मिल जाएगा। उसके बाद अभी इस चीज़ पे कैंडल की साइकोलॉजी पर कर दो कि 10% यहाँ से मिल जाएगा। सो 10, 60, 70, 80% तुम्हारी ऐसी हो गई। मैं मतलब ईजी गिन रहा हूँ बट हर चीज़ को मिला के उसको टाइम दे के देन ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें बस ऐसा सीखा ऊपर से एंड देन तुम इतनी अच्छी एक्यूरेसी निकाल पाओगे। नहीं भाई, 10 में 60 ट्रेड विन करना इट्स हार्ड, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन बैठना पड़ सकता है तुम्हें एक अच्छी ट्रेड फाइंड करने के लिए। उसके बाद भी वो लॉस होंगे एंड देन तुम्हारा साइकोलॉजी बिगड़ेगी एंड देन तुम वहाँ पर और लॉस करोगे। इतना ईजी नहीं है। सो अभी चलते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं एंड कुछ उसके बारे में बात करते हैं डीप, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल में OTC मार्केट है, मेरे को एक ट्रेड दिखता है, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगाता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर। यहाँ पर मे भी एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, क्या लगता है तुम्हें? आनी चाहिए नहीं? अब मैं तुम्हें थोड़ा एक रीज़न बताता हूँ क्यों आनी चाहिए एंड मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मैंने पर्सनली यहाँ पर क्यों लगाई है। एक हम यहाँ पर एक जोन सेलेक्ट करेंगे, पहली बात यहाँ पर है क्या, एंड यहाँ पर मैंने डाउन क्यों लगाई है और यहाँ पर ग्रीन क्यों आनी चाहिए लोगों के हिसाब से। हर चीज़ हमेशा ज़्यादा एडवांस भी नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें 1 मिनट में क्या दिखता है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ पहले तुम्हें दिखता क्या है एंड फिर मुझे क्या दिखता है एंड फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। मे बी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो सकती है, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है देन रेड कैंडल है, अगर इसके नीचे क्लोज करती है देन ग्रीन कैंडल है, समझ रहे हो। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है देन एक और रेड आएगी, अगर इसके नीचे क्लोज करती है देन एक अप जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो क्या कर, अगर यही अप हो गई तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो विन ही है। $100 की हमारी ट्रेड है एंड देन पहले देख ही लेते हैं इसको थोड़ा और पास से। लास्ट सेकंड में ये ग्रीन आते हुए एंड एट दी एंड रेड बनते हुए तो हम $100 और डाउन के लिए जाएंगे। 5 4 3 2 1 एक और। चलो अब इस ट्रेड को हटाओ, इसको लॉस हो प्रॉफिट से हमें मतलब नहीं है। रिमेंबर देखो क्या है, पहले ट्रेंड समझते हैं। अप डाउन का ट्रेंड है, ठीक है। एवरेज ट्रेंड यहाँ का डाउन है, 5 मिनट में डाउन का ट्रेंड है, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी अगर मैं इतनी सी भी लेवल देखूंगा तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा डाउन का ट्रेंड दिख रहा है। सो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई, डाउन का ट्रेंड है, ठीक है। इतना मैंने समझ लिया। ये चीज़ें मैंने सिर्फ चार्ट खोलते ही देखी हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। एक लेवल दिखती है मेरे को जहाँ से मार्केट सेल होता है, ठीक है। अगली बार इसके पास आता है, देखो
अगर मैं ये लेवल भी लूँगा ना तो प्रीवियस देखो इस लेवल के ऊपर कैंडल ने क्लोज करा है एंड अगली कैंडल ने अच्छी खासी सेलिंग करी, तो मेरे को एक ये लेवल भी अच्छी खासी सेल के लिए मिल गया। अगेन इसके पास आता है, कैंडल क्लोज करना मैटर नहीं करता, उसकी अगली कैंडल क्या रिएक्ट कर रही है, उसकी देखो कैंडल इसके पास इसके ऊपर क्लोज करी, बट अगली कैंडल की साइकोलॉजी और उसका जो कैंडल स्टिक के जो वो थी साइकोलॉजी, उसने क्या करा, अगली कैंडल को इतनी ज़्यादा गिरा दी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अगली कैंडल इस लेवल के पास आया, देखो यहाँ से फिर रिजेक्शन, फिर इसके पास आया, फिर रिजेक्शन, फिर इसके पास आया एंड इसके ऊपर क्लोज करी, बट इसके ऊपर क्लोज करना इज़ नॉट इनफ। रिमेंबर, अगर तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस ब्रेक आउट होता है वो भी हैवी कैंडल के साथ, देखो यहाँ पर ही ट्रैप हो गए तुम लोग, अगर तुम्हारा कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है या फिर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, हैवी कैंडल, देखो हैवी कैंडल है, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ऊपर कोई वीक भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर मार्केट ने अप साइड का ही मूव देना है, वहाँ पर ट्रेंड समझो। अगर चलो मैं लास्ट ही 10 कैंडल की बात करूँ, ठीक है, आज देखते हैं ट्रेंड डाउन है, ठीक है, और फिलहाल में तो रेंज है, तो रेंज की तो हम बात नहीं करेंगे, पर देख लो तुम्हें खुद दिख रहा है कि कितनी कैंडल ग्रीन है कितनी कैंडल रेड है। ये जो मूव्स आते हैं इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज जो मार्केट यहाँ पर जो ट्रेड करता है छोटा छोटा उसमें देखना, ठीक है, एक हो गया। एंड देखो इसके ऊपर क्लोज करना इज़ नॉट इनफ, इसके ऊपर क्लोज करना इज़ नॉट इनफ, तुम्हें हर चीज़ देखनी पड़ती है कि वहाँ तक मार्केट पहुँचा कैसे है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल के साथ पहुँचा है मार्केट, बट एट दिन यहाँ पर से ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाया। देखो अब तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल एंड इतनी सारी रेड कैंडल, मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट आना चाहिए, इस लेवल के नीचे क्लोज करा है, सो हमने जैसे बात करी थी, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है देन डाउन, इसके ऊपर क्लोज करता है देन इसके नीचे क्लोज करता है देन हमें अप साइड के लिए जाना है। सो देखते हैं लॉस प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पर एंड बाकी और चीज़ें समझते हैं। देखो आया, ठीक है, इसके बाद इस लेवल के पास गया, एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल, ठीक है, सिर्फ एक कैंडल ने कवर कर दिया सारा 5 ग्रीन कैंडल और एक कैंडल ने सब कवर कर दिया। उसके बाद मार्केट इसके पास वापस आया, 1 2 3 4 5 कैंडल को सिर्फ 2 कैंडल ने पूरा कवर कर दिया। अगेन मार्केट इस लेवल के पास आता, ग्रीन ग्रीन अच्छी कैंडल बना के 2 कैंडल को सिर्फ एक बड़ी कैंडल ने कवर कर दिया। आई नो कि बड़ी ग्रीन कैंडल ने भी इसे कवर करा है मेरे हिसाब से ना। अब मैं तुम्हें एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, 5 मिनट के हिसाब से कुछ अच्छी एक बड़ी ट्रेड लगाते हैं अपनी। देखो अपनी लेवल भी ब्रेक हो गई है एंड लास्ट सेकंड में ट्रेड भी ना रही है। अब यहाँ से मेरे हिसाब से एक बड़ा मूव आ सकता है अप साइड के लिए, मैं स्टोरी पे ज़रूर अपडेट करूँगा अगर ये चार्ट एक बड़ा मूव करता है। ओटीसी का चार्ट है, लाइव चार्ट में मुझे इतना भरोसा रहता है, इनमें नहीं रहता है। सो एक चलते हैं अच्छे ट्रेड के साथ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पर चाहिए, 1 2 3 4 5 ट्रेड लगी $500, एक बड़ी ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पर चाहिए। या तो मुझे ये लो नहीं चाहिए, रिमेंबर ये लो मैं नहीं चाहता यहाँ पर जाए, बट देखो साइकोलॉजी समझो क्या हुआ यहाँ पर, सेलर्स को भगाने का कितना, बायर्स को भगाने का यहाँ पर कितना ईजी तरीका था, इतनी सी चीज़ समझो। इतना जो चार्ट दिख रहा है, मार्केट गया तुम्हारे रेजिस्टेंस के पास बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल लेके, सिर्फ एक कैंडल ने पैनिक कर दिया। अब अगला बंदा यहाँ पर अप साइड की ट्रेड लगाने से पहले सोचेगा, समझ रहे हो, अप साइड की ट्रेड लगाने से हो सकता है। देखो बाइनरी में 1 मिनट में जब तुम ट्रेड लेते हो तो ये $100 की जो ट्रेड होती है कई बार रेड कैंडल बन जाती है तुम्हारे रेजिस्टेंस तुम्हारे सपोर्ट पे 1-2 बार। अगर तुम्हारा व्यू स्टिल अप साइड का है, देन यू हैव टू यूज़ MTG कह लो, जैसा तुमने अपना मनी मैनेजमेंट बना रखा है, तुम्हें कुछ ना कुछ देखो प्रॉफिट, देखो कितना ईजी प्रॉफिट, साइकोलॉजी समझ रहा हूँ। अब मैं समझा रहा था वो समझो, 1 2 3 4 5 3 ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी, ठीक है, 3 कैंडल ग्रीन बड़ी बड़ी, एक कैंडल ने इतना पैनिक करा, तो अब सामने वाले बंदे जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई इतनी बड़ी रेड कैंडल, एंड उन्हें प्रीवियस देख रखा है कि इस लेवल से सेल हो रहा है मार्केट, तो उनका व्यू क्या होता है डाउन साइड एक्शन का। वहीं पर गेम चेंज होता है, साइकोलॉजी यहाँ पर काम आती है। इस कैंडल ने लास्ट सेकंड में ग्रीन होकर मुझे बताया कि भाई यहाँ से अब बाइंग आएगी, एंड अभी भी स्टिल ना लोग डाउन डायरेक्शन के लिए सोच रहे होंगे, अगर ये कैंडल ग्रीन है मैं एक रिस्क लूँगा अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि लोग पैनिक करते हैं ऐसे टाइम पे। उनको अगर इनका एक ट्रेड गलत होता है देन अगले ट्रेड में फिर डाउन लगाएंगे, उसके बाद फिर डाउन लगाएंगे, जब तक उनका कैपिटल खाली नहीं हो जाता जब तक वो डाउन ही की तरफ रहेंगे। ये नहीं कि अगर एक ट्रेंड लॉस हो गया है देन एक MTG इनफ, ठीक है, बुक लॉस, साइड हो जाओ, ज़रूर नहीं है उसमें बार बार टैप करना। एक मैं अप डायरेक्शन यहाँ पर ट्रेड लगाऊंगा, मुझे देखना है क्या यहाँ से, अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल मेरे सबसे बहुत बड़ी आ सकती है। अब सारे लोग ट्रैप होंगे यहाँ पर, या तो मैं ट्रैप हो जाऊँगा क्योंकि मैंने इसलिए छोटा अमाउंट लगाया है, या तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ सकती है, एक हैवी ग्रीन कैंडल, या तो एक बहुत रेड कैंडल, या तो एक हैवी ग्रीन कैंडल। देखो देखते हैं क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी $500 अच्छे खासे बुक कर रखे हैं, तो हमें छोटा मोटे लॉस से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है हमें कब क्या देखना है, कितना प्रॉफिट। हम अपना चेक कर लेते हैं एक बार प्रॉफिट हमारा कितना हो चुका है। सो $1500 का प्रॉफिट हो चुका है, देखते देखो कितना, 900 का था, 900 से 1500 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, $100 का रिस्क चल रहा है। अब क्या,
ठीक है। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, लाइव ट्रेड करने में यही दिक्कत आती है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है एंड नॉलेज बांटते बांटते अब मैं एक लेवल बताता हूँ, ठीक है। इसका 50%, इस कैंडल का 50%, ठीक है, इस कैंडल का 50% मैं ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। 50% कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी इन सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सब की बात नहीं कर रहा, मैं कैंडल का 50% ले लेता हूँ। अगर कैंडल अपने 50% से नीचे क्लोज होती है तो मैं अप डायरेक्शन ट्रेड लगाऊंगा। कैंडल अगर अपने 50% के ऊपर क्लोज होती है तो हमें लगानी है अप डायरेक्शन ट्रेड, ठीक है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पर चाहिए, लेट्स गो। इसका 50% से ऊपर मुझे इसका हाई चाहिए, अगली कैंडल से, एंड यहाँ पर एक हाई आना चाहिए। ये कैंडल डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए। अगर नहीं आती है देन हम कुछ और डीप बात करके हमारी ट्रेड हमारी एट द हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमें एक प्रॉफिट तो ले जाना है घर, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि हमारा अब देखो, ये लेवल जब ब्रेक हुआ था, ये लेवल ब्रेक हुआ एंड मार्केट में भी शायद ना थोड़ा सा रीटेस्ट कर रहा है। स्टिल अब लगाने की ट्रेड की कोई मेरी लॉजिक नहीं है, बट मार्केट OTC है, रिमेंबर OTC है। यहाँ पर मैंने लाइव चार्ट ऑलरेडी खोले हैं, बट लाइव चार्ट में से मुझे बहुत हट ही गए अभी फिलहाल में, क्योंकि 12 बज गए एंड अभी चल रहे थे तो 40% का रिटर्न था 60 का, तो मेरे को उसमें वर्थ इट नहीं लगा ट्रेड करना। तो OTC है, थोड़ी बहुत माइनर कैंडल्स आ जाती हैं, सो उसे तुम्हें कवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या ये लास्ट सेकंड में विन आती है हमारी ट्रेड, एंड यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 11, 10, 8, 7, 6, अगर ये एट द एंड छोटी सी ग्रीन रेड, ओ लो भाई, कुछ कहना ही नहीं पड़ा मुझे। एट द एंड प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। देखो बस मेरे हिसाब से इस वीडियो के लिए इतना। तुमने लाइव ट्रेड करके देखा मेरे साथ, मैंने लाइव कुछ चीज़ें सिखाई, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। रिमेंबर, ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तो अभी बहुत आगे जाना है। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड टेलीग्राम पे नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहते हो साथ में कमाना, मैं फ्री ट्रेड वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ अपनी एनालिसिस के साथ। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सब कुछ होता है, हम सब साथ में बुक करते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहते हो कमाना ज्वाइन कर लेना। एंड अभी तक आपके पास क्विटिक्स का अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्रिएट कर सकते हो। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।